ये हैं मखदूमपुर प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर साहब रामजस जी। कर्मठ, ईमानदार और बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग। अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा है इनका ये सुंदर विद्यालय। बहुत वक्त और मेहनत से सींचा है रामजस जी ने अपने इस विद्यालय रूपी वृक्ष को। पर अब हेडमास्टर साहब का स्थानांतरण जिले के ही मखदूमपुर प्राथमिक विद्यालय में हो गया है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। महमूदपुर प्राथमिक विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? हम सब अच्छे हैं सर। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं, बहुत सीधा सा रास्ता था और कोई दिक्कत नहीं हुई। बैठिए ना। स्कूल तो बहुत सुंदर सजाया है आप लोगों ने। ये सब हम सबकी मेहनत, विभाग और सरकार की नेक नीति का नतीजा है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग अपनी कक्षाओं में चलें, तब तक मैं कुछ अपनी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेता हूँ। जी सर, बिल्कुल। जी सर, आपने बुलाया? हाँ। मैडम, ये विद्यालय इतना सुंदर बना है, यहाँ पे सभी मूलभूत सुविधाएं भी हैं। आप लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे आए हुए एक हफ्ता हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। जी सर, थोड़ा सा बच्चे कम आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोग तो इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, यहाँ पर कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? कभी आप लोगों ने समझाया नहीं उन्हें? विद्यालय प्रबंध समिति उनसे बात नहीं करती है? कल महीने का पहला बुधवार है, बैठक तो होती होगी ना? हाँ ठीक है, कल मैं बैठक में ही इस बारे में बात करता हूँ सबसे। ठीक है। क्या हुआ मैडम, बैठक शुरू नहीं हुई? बैठक तो आज ही प्रस्तावित थी ना? जी सर। फिर लोग आए क्यों नहीं? मैडम, यहाँ बैठक होती भी है या नहीं? सर, होती भी है और नहीं भी। सर, कितना भी कहिए, एक दो लोग ही आते हैं और वो भी कुछ देर रुक कर चले जाते हैं। और आज तो सिर्फ राकेश जी आए थे और अब तो वो भी चले गए। सर, कहिए तो राकेश जी को बुलवा दूं? देखिए मैडम, ऐसे कैसे चलेगा? सरकार कितना कुछ कर रही है बच्चों की शिक्षा के लिए, और इस समिति का तो गठन ही इसी उद्देश्य से हुआ है कि लोग विद्यालय प्रबंध में हिस्सा ले सके। अब आप ही देखिए ना कि रजिस्टर में कितने नाम दर्ज हैं और कक्षा में उपस्थिति कितनी कम है। देखिए, बच्चों को तो विद्यालय वापस लाना ही पड़ेगा। मैं खुद देखता हूँ। राकेश जी कहाँ रहते हैं? सर, राकेश जी के घर का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, यहीं पास में धीरज भैया की चाय की दुकान है। अच्छा। वो भी समिति के सदस्य हैं और वो कल आए भी थे। जब आप आए थे तो वो आपसे मिले भी थे। हाँ। जी, वो अपने बच्चों को लेने आए थे। ठीक है, मैं स्वयं बात करता हूँ। जी। अरे मास्टर साहब, आप यहाँ कैसे? अरे किसी से कहलवा दिए होते तो हम स्कूल में ही चाय भिजवा देते। आप खामखा है जो स्कूल छोड़कर चले आए। धीरज भाई, क्या हुआ जो स्कूल छोड़कर चले आए तुम? नहीं मास्टर साहब, हम इसलिए कह रहे हैं ना कि स्कूल तो चल रहा होगा ना। हाँ, ये समय तो स्कूल का ही है, और ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें स्कूल की फिक्र है और तुम्हें मेरी जिम्मेदारियां भी पता है।
लेकिन धीरज भाई, तुम अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी सी भूल रहे हो। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी मास्टर साहब? भाई, इस चाय की दुकान के अलावा भी तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। तुम सदस्य हो विद्यालय प्रबंध समिति के। जानते हैं मास्टर साहब, इसीलिए कभी कभी बैठक में आ जाते हैं, लेकिन अब बार बार समय निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है, आज महीने का पहला बुधवार था। आज समिति की बैठक होनी थी। पूरे दिन हम लोगों ने तुम सबका इंतजार किया, लेकिन कोई आया ही नहीं। तुम अपने बच्चे को लेने स्कूल जाते हो ना, देखा होगा तुमने कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी कम है। जी अरे भाई, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो हम हर बच्चे को उसकी शिक्षा का अधिकार कैसे दिलवा पाएंगे? जी मास्टर साहब। और धीरज, ये तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ना कि हर बच्चा रोज स्कूल आए, स्कूल में बच्चों की संख्या कम न पढ़ने पाए। मास्टर साहब, चाहते तो हम भी हैं, लेकिन अब समय ही नहीं मिल पाता। तो अरे भाई, इसके लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? देखो, कितने ही अभिभावक होंगे जो तुम्हारे इस दुकान में आते होंगे, बैठते होंगे, चाय पीते होंगे। तो बोलो उनको, समझाओ उन सबको, और बाकी एसएमसी सदस्यों से गंभीरतापूर्वक बात करो। मास्टर साहब, ये काम तो हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। जैसे हम आपके लिए चाय बनाते हैं। अरे, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि चाय बनाने के लिए जितनी ज़रूरी चाय की पत्ती है, भविष्य बनाने के लिए उतनी ही ज़रूरी शिक्षा भी है। और ये बात तुमसे अच्छी और कौन समझा सकता है भला लोगों को? मास्टर साहब, अब आप बिल्कुल चिंता ना करिए। अब आपको दोबारा ये बात समझाने के लिए यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारी चाय पीनी होगी तब हम ज़रूर चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर साहब, लोगों को चाय पिलाते पिलाते समझाने का काम भी आज ही से शुरू कर देता हूँ। क्या? नेक काम में देरी करना ठीक नहीं है। धर्मा भैया, अरे ओ धर्मा भैया, अरे तनिक इधर आना। हाँ हाँ, आइए। नमस्ते नमस्ते, आओ भैया, बैठो। आओ बिटिया। बैठो बिटिया। धर्मा भैया, एक बात बताओ, ये लक्ष्मी बिटिया का स्कूल काहे नहीं भेजो तो? अरे भैया, घर पर बहुत काम रहता है, क्या करें। और फिर घर पर रहेगी तो कुछ सीखेगी, ब्याह होगा तो चौका चूल्हा करेगी, बाकी पढ़ाई से ही पेट भरेगी। नहीं धर्मा भैया, ये बात गलत है। बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो अपना और तुम्हारा, तुम दोनों परिवारों का खूब नाम रोशन करेगी। और धर्मा भैया, एक बात बताएं, बेटी सिर्फ चौका बर्तन के लिए नहीं होती, उसके भी सपने होते हैं, अधिकार होते हैं। भैया, उसका बचपन मत छीनो, पढ़ाओ उसे। क्यों मास्टर साहब, हम सही कह रहे हैं ना? अरे एकदम सही कहा धीरज तुमने। देखो, शिक्षा हम सबका अधिकार है, और हमारी सरकार लड़के और लड़कियों में भेद किए बिना कितना कुछ कर रही है, और लड़कियों के लिए तो खास तौर से कितना कुछ किया जा रहा है। उनके लिए अलग से शौचालय है विद्यालय में। आज विद्यालय इन सब सुविधाओं से परिपूर्ण है। और देखो, धीरज भैया ने कितनी अच्छी बात कही कि बेटियां पढ़ेंगी तो दो घरों का नाम रोशन करेंगी। देखो धर्मा, कोई बहाना चलेगा नहीं अब। बेटी को स्कूल भेजो। जी जी मास्टर साहब। देखो धर्मा, हम सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, और जब हम तीनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करेंगे, तभी सभी के लिए शिक्षा के इस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। मास्टर साहब, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं कल ही शिक्षा चौपाल जाऊंगा और एसएमसी के सभी सदस्यों से मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि गृह भ्रमण के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करें। आखिर बच्चों की शिक्षा के इस महाअभियान में हम सभी को सहभागी बनना है। और फिर अब तो धर्मा भी हमारे साथ में। क्यों धर्मा भैया, हो ना साथ में? जी धीरज भैया, बिल्कुल। धीरज भैया, अब मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। सब पढ़ेंगे और मिलकर बनाएंगे उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश। क्यों? ठीक है ना?